क्षेत्रपाल कौन होता है, क्यों इसकी पूजा करना जरूरी है, आइए जानते हैं। मित्रों, बहुत कम लोग जानते हैं कि क्षेत्रपाल कौन होते हैं। जब वास्तु पूजा की जाती है तो उसके अंतर्गत क्षेत्रपाल की पूजा भी होती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आपको क्षेत्रपाल के मंदिर मिल जाएंगे। खासकर राजस्थान और उत्तराखंड में क्षेत्रपाल के कई मंदिर मिलेंगे। चलिए जानते हैं कि क्षेत्रपाल कौन है। क्षेत्रपाल क्षेत्र विशेष के एक देवता होते हैं जिनके अधीन उस क्षेत्र की आत्माएं रहती हैं। भारत के अधिकतर गांवों में भैरवनाथ, खेड़ापती, सती माई, काली माई, शीतला माई और क्षेत्रपाल आदि के मंदिर होते हैं। यह सभी ग्राम देवता होते हैं और सभी के अलग अलग कार्य माने गए हैं। क्षेत्रपाल भी भगवान भैरवनाथ की तरह दिखाई देते हैं। संभवतः इसीलिए बहुत से लोग क्षेत्रपाल को काल भैरव का एक रूप मानते हैं। लोक जीवन में भगवान काल भैरव को क्षेत्रपाल बाबा, खेतल, खंडोबा, भैरू महाराज, भैरू बाबा आदि नामों से जाना जाता है। अनेक समाजों के ये कुल देवता हैं। क्षेत्रपाल को खेतपाल भी कहा जाता है। खेतपाल जो कि खेत का स्वामी है। दक्षिण भारत में एक देवता है जो मूल रूप से लोगों के खेत की रक्षा करता है। यह खेतों का तथा ग्राम सरहदों का छोटा देवता है। मान्यता अनुसार यह बहुत ही दयालु देवता है। जब अनाज बोया जाता है या नवान्न उत्पन्न होता है तो उससे इसकी पूजा होती है ताकि यह बोते समय ओले या जंगली जंतुओं से उनका बचाव करे और भंडार में जब अन्न रखा जाए तो कीड़े और चूहों से उसकी रक्षा करे। इसके अलावा यह न्याय करने वाला देवता भी है। यह गांव की भलाई चाहता है, इसीलिए यह अच्छे को पुरस्कार तथा धूर्त को दंड भी देता है। इसे रोट व भेंट चढ़ाई जाती है। कुछ जगहों पर क्षेत्रपाल को पशु बलि भी दी जाती है। क्षेत्रपाल के लिए गांवों में या वास्तु पूजा के समय विशेष पूजा होती है। कहते हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में रहने जा रहे हैं उस क्षेत्र का एक अलग ही क्षेत्रपाल होता है, अतः वहां रहने से पहले उसकी पूजा करके उसकी अनुमति से रहा जाता है ताकि किसी भी प्रकार का कोई संकट ना हो। क्षेत्रपाल का महत्व। क्षेत्रपाल की बहुत अहम भूमिका है। कोई ऊपरी क्षत आता है या कोई ऊपरी बाधा उत्पन्न होती है, किसी तांत्रिक के द्वारा कोई कुकर्म किया गया हो, भूत प्रेत जिनात कोई भी शक्ति किसी साधक पर छोड़ी गई हो, सभी क्षेत्रपाल के आदेश के बिना उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है। उस घर के क्षेत्रपाल होता है। जो शक्ति छोड़ी गई हो उस शक्ति को उस जगह के क्षेत्रपाल जी को अपना पूरा विवरण देना होगा। वो क्यों उस क्षेत्र में जाना चाहती है, किस लिए जाना चाहती है आदि इंफॉर्मेशन देना होता है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह से किसी भी कंपनी के मेन गेट पर एक सेक्रेटरी रहता है। जब कोई बाहरी व्यक्ति कंपनी में प्रवेश करना चाहता है तो सबसे पहले उसको सेक्रेटरी को अपना परिचय देना होता है। मेन गेट पर खड़ा सेक्रेटरी अनजान व्यक्ति से पूरा इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही उसको कंपनी में प्रवेश करने देता है। उसी प्रकार क्षेत्रपाल भी एक विशेष क्षेत्र का सेक्रेटरी होता है। तो क्षेत्रपाल उस सहक्ति की पूरी बात सुनते हैं। अगर उनको उचित लगता है वो जाने देते हैं, नहीं तो वो शक्ति वापस चली जाती है। जो साधक पूजा पाठ करता है और भगवान को मानता है और क्षेत्रपाल जी को भी मानता है तो क्षेत्रपाल खुद उसकी रक्षा करते हैं। किसी भी बुरी शक्ति को उसके पास आने से रोकते हैं। आपके अगल बगल पूरी सुरक्षा का इंतजाम क्षेत्रपाल जी करते हैं। जब आप सो जाते हैं तो यह रात के समय आपके पूरे क्षेत्र के चक्र लगाते हैं ताकि कोई बुरी शक्ति उस क्षेत्र के भीतर प्रवेश न कर सके। कोई तांत्रिक आप पर कोई बुरी शक्ति नहीं भेज सकता। अगर क्षेत्रपाल जी की कृपा आप पर हो, क्षेत्रपाल कभी भी उस शक्ति को आने की अनुमति नहीं दे सकते। क्षेत्रपाल कोई शक्ति को आपके क्षेत्र में प्रवेश से उन शक्तियों को रोक देते हैं। वहीं पर जो पितरी होते हैं
वो गलत शक्तियों को आपके घर पर आने से रोक देते हैं। क्षेत्रपाल अगर अनुमति दे देते हैं तो आपके पितरी आपके सहायक होंगे। वैसे तो पतिरो और क्षेत्रपाल दोनों को पूजना चाहिए। तंत्र जगत में भी क्षेत्रपाल जी का विशेष महत्व है। जब कोई साधक लंबे समय तक साधना करता है तो कोई शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि क्षेत्रपाल उनको आपके पास आने से रोक रहे हैं, क्योंकि कोई भी शक्ति क्षेत्रपाल जी की बिना आज्ञा से नहीं आ सकती। इसलिए आपको पहले क्षेत्रपाल जी को मनाना होगा, तब जाकर वो शक्ति आपके पास आ सकती है। बहुत सारे तांत्रिक क्षेत्रपाल जी को इसलिए सिद्ध करते हैं कि उनको जल्दी सफलता मिल सके, सफलता में कोई बाधा उत्पन्न न हो। जैसे आप किसी विद्या की साधन कर रहे हैं तो उस शक्ति के जो सेवक या दूत होते हैं वो आपकी साधना को भंग करने के लिए आते हैं। अगर ऐसे में आपके ऊपर क्षेत्रपाल जी की कृपा है तो वो आपके पास आने से उस शक्ति को तुरंत रोक देंगे। इससे आपकी सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप क्षेत्रपाल जी को सिद्ध कर लेते हो तो उस क्षेत्र की जितनी भी सात्विक तामसिक मुस्लिम भूत प्रेत सब बड़ी छोटी शक्तियां आपके अधीन हो जाती है। इस साधना के बाद आपको अथाह शक्तियों की प्राप्ति होती है। नमस्कार मित्रों, दैविक शक्तियां शॉर्ट चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए अत्यंत ही शक्तिशाली और दुर्लभ वीर की साधना बताने वाले हैं। इसके लिए आपको गुरु से आज्ञा लेनी होगी और भगवान शिव के मंत्रों का 1 लाख जाप होना चाहिए। साथ में रक्षा मंत्र होना चाहिए। यह वीर साधना है। साधनाओं की बहुत सारी कैटेगरी बताई गई है, जैसे वीर साधना, यक्ष साधना, गंधर्व, विद्याधर, नाग, यक्षिणी, अप्सरा, भूत, पिशाच, प्रेत, जिन, भैरव आदि की साधना प्रचलित है। वीर की अलग कैटेगरी होती है। यह अपनी सेना के साथ चलते हैं। यह बड़े देवी देवताओं के साथ ही रहते हैं। माता काली के साथ, भैरवी के साथ यह अपने सेना के साथ युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं और कार्य करते हैं। वीर राजसिक, तामसिक, सात्विक तीनों भावों में होते हैं। जैसा आपका देवता होता है वैसे ही उसकी शक्तियां होती हैं। इनकी संख्या 52 बताई गई है। जब साधक में उच्च कोटि की साधनाओं को करने की क्षमता हो जाए तब यह वीरों की साधना करनी चाहिए, क्योंकि इनका वेग अत्यंत ही तीव्र है। यह एक प्रचंड शक्ति से युक्त होते हैं, जैसे कि नाहर सिंह वीर वगैरह है। इनकी साधना के लिए आपको ऐसे जगह का चुनाव करना होगा जो बिल्कुल ही एकांत हो, जहां किसी का आना जाना ना होता हो, जो बिल्कुल शांत वातावरण में हो, या को पुराना कोई मंदिर हो जहां कोई पूजा न करता हो, या फिर कोई ऐसा पुराना पीपल का पेड़ जो बिल्कुल एकांत स्थान पर हो। इन साधनाओं के लिए विशेष मुहूर्त नवरात्रि माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल में 2 नवरात्रि आती है, लेकिन 2 नवरात्रि और है जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। अगर आप इस समय में इनकी साधना करेंगे तो आपको शीघ्र सफलता मिलेगी। इसी समय लोग छोटे छोटे प्रयोग से भी इनकी सिद्धि प्राप्त करते हैं। 9 दिनों में भी इनकी सिद्धि होती है, जैसे क्षेत्रपाल वीर, बाल वीर, कपाल वीर, बटुक वीर, नरसिंह वीर, गोपाल वीर, भैरव वीर इत्यादि हैं। मात्र नवरात्रि के 9 दिनों में इनकी साधना हो जाती है। आपको गुरु से आज्ञा लेकर गुप्त तरीके से इनकी साधना करनी होती है। रोज आपको 52 माला का जाप करना होगा, क्योंकि यह 52 वीर की संख्या में से आते हैं, लेकिन इन साधनाओं में विशेष ध्यान रखना होता है। यह साधना अत्यंत ही तीव्र और तीक्ष्ण होती है, इसलिए गुरु की आज्ञा लेकर गुरु के ही निर्देशन के अनुसार की साधना करनी चाहिए, अन्यथा आपका नुकसान भी हो सकता है। आपको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, या फिर अपने अंदर मंत्र जाप की ऊर्जा एकत्रित की हो तभी यह कर सकते हैं।
आपको उजाड़ एकांत स्थान में जाकर ही यह साधना करनी होगी, जहां कोई भी आता जाता ना हो। यह साधना घर में नहीं की जा सकती है। आप किसी पुराने मंदिर में जाकर साधना कर सकते हैं, जहां अब पूजा नहीं होती हो। वहां आप रुद्राक्ष की माला से या फिर काले हकीक की माला से 52 माला जाप करेंगे। आप अपने सामने भैरव की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपको क्षेत्रपाल वीर की मूर्ति नहीं मिलती है, तो फिर आप माता कालिका भैरव का चित्र मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि यह उनके ही गण माने जाते हैं। या फिर आप क्षेत्रपाल वीर की मूर्ति बनवा सकते हैं। आप किसी कुम्हार या कलाकार से जो मूर्ति बनाता हो, उससे एक मूर्ति बनवाइए। यह मूर्ति एक पुरुष का होना चाहिए, जिसके हाथ में एक तलवार हो और उसका रंग पूरा काला हो। आज मैं आप लोगों को क्षेत्रपाल वीर की साधना बताने जा रहा हूँ। क्षेत्रपाल पूरे क्षेत्र के रक्षक होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को इनका मंत्र बताता हूँ। इनका मंत्र इस प्रकार से है। ओम क्षम 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 क्षेत्रपाल वीराय हुम फट। इसी मंत्र का आपको 52 माला जाप करना होगा। जब आप इनकी 52 माला कंप्लीट कर लेंगे तो यह मंत्र सिद्ध हो जाएगी। यह नवरात्रि में होने वाली साधना है। आप इसको गुप्त तरीके से करेंगे। इसके बाद आप 10वें दिन कन्याओं को भोजन कराएंगे। प्रतिदिन आपको इस मंत्र का 52 माला जप करनी होगी। साधना पूर्ण होने पर गरीबों में काले कंबल को बंटवा दीजिए। आप जब भी आपको इनका आवाहन करना हो या प्रयोग करना हो, तब आप अपने पास दूध अंजलि में लेकर जैसे संकल्प लिया जाता है, वैसे ही आप दूध को जमीन पर गिराते हुए किसी विशेष कार्य की रक्षा के लिए पुकारेंगे और कार्य आप इनको सौंपेंगे, इनको आमंत्रित करेंगे, तो आपके आमंत्रण को क्षेत्रपाल वीर स्वीकार करते हैं। यह एक अत्यंत ही शक्तिशाली साधना है। साधना में आपको रोज 52 माला का जाप करना होगा और साधना रात्रि 9 बजे से आप शुरू कर सकते हैं। सुबह होने तक आपको जाप करना होगा। इस प्रकार से आपको इनकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आप चाहे तो इसका दादाश हवन भी कर सकते हैं। इससे आपकी शक्ति और बढ़ जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप हर बार हवन करें। अगर आपको एक बार में ही सफलता मिल जाती है तो अच्छी बात है। जैसे आपके गुरु होंगे उसी हिसाब से आपको सफलता और सिद्धि भी प्राप्त होगी। अगर आपने भैरव जी माता काली की साधना की है या फिर कोई उनकी शक्तिशाली साधना की है, तो आपको शीघ्र ही सफलता मिलेगी। जब आपको इनसे काम लेना होगा, तब आप शुद्ध गाय का दूध लेंगे और उसको संकल्प लेते हुए जमीन में गिरा देंगे और उनसे अपना काम कहेंगे और प्रार्थना करेंगे कि मेरा काम होने के बाद मैं आपकी 1 माला या फिर 5 माला या 10 माला का जाप करूंगा, या फिर आप उससे अपनी कोई विशेष इच्छा मांग सकते हैं। यह वार्तालाप में होता है। अगर वीर आपके सामने साधना के समय प्रकट हो जाए, तब आप उससे अपनी मनवांछित इच्छा मांग सकते हैं, या फिर आप उससे 3 वचन मांग लीजिए। कोई भी वचन आप मांग सकते हैं। जैसे कि साधारण 3 वचन मांगे जाते हैं। आप मेरी सदैव सिद्धि के रूप में बने रहेंगे। जब मैं आपको बुलाऊंगा आपको आना होगा और जो काम कहूंगा करना होगा, और बिना मेरी इच्छा के कुछ भी नहीं करेंगे, और सदैव मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करेंगे। यह बहुत ही शक्तिशाली वीर होते हैं। इनकी संख्या 52 मानी गई है। इसलिए इस साधना को गुरु के सानिध्य में ही करें, नहीं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।